जन जागृति संस्थान एवं फूड प्लाजा अलवर की ओर से शनिवार को रेलवे के सफाई कर्मियों और कुलियों को राशन किट वितरित किए गए। इस दौरान यहां मौजूद संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना के संकट काल के दौरान जो गरीब और असहाय लोग हैं, उनका कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में इनको सहायता की जरूरत है। कॉलेज में पढ़ने वाले उनके साथियों ने मिलकर जन जागृति संस्थान का गठन किया है। प्रारंभ में 40 परिवारों को राशन किट वितरित किए जा चुके हैं। वहीं इस अवसर पर फूड प्लाजा के संचालक राजेश जोशी ने बताया कि कोरोना काल में गरीबों की सहायता जरूरी है। यहां जन जागृति संस्थान के सहयोग से रेलवे के कुलियों और सफाई कर्मचारियों को दाल, चावल, चीनी, आटा, चाय, खाद्य तेल सहित 1 माह की राशन सामग्री वितरित की गई है। कार्यक्रम के दौरान रेलवे के सीएचआई डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, अशोक बैरवाल, सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश शर्मा सहित नरेश चौधरी व अन्य अधिकारीगण भी वहां मौजूद रहे। सर, यहाँ जो राशन किट वितरण किया गया है किस संस्था की तरफ से? सर, जनजागृति संगठन। जनजागृति संगठन। जी सर। कितने लोगों को? सर, अभी हमारा लक्ष्य 40 लोगों का है। अच्छा, 40 परिवार। 40 परिवार। कब से शुरू किया है? सर, इसको अभी लगभग हमको 15 से 20 दिन हुए हैं। जब आसपास हम देख रहे थे अपने समाज में, जब काफ़ी परिवार ऐसे हैं खाना नहीं पहुंच पा रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम मित्र मिल के जितना अपने छोटे स्तर पे हो सके तो हमने मुहिम चलाई। तो इससे काफ़ी लोगों से जुड़े भी, कुछ हमको सकारात्मक जवाब मिले। आपने सर, ये विचार हम सबका ही है, सबने मिलकर कोरोना के संकट में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये विचार इसलिए आया था क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे हैंड टू माउथ है सर, वो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, लेकिन इस दौरान काम थोड़ा बंद है, तो इसलिए सर हम उनकी चुनिंदा लोगों की खोज करके उन तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं सर। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अब यहाँ असली कोरोना कर्मवीर हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पर कार्य कर रहे सफाई कर्मी, लोडर, कुली वगैरह हैं, जिनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है, उनके लिए फिर हमने इनसे निवेदन किया। इन्होंने उनके लिए किट बांटी और फूड प्लाजा की तरफ से उनको मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। राशन किट में क्या क्या सामान है? राशन किट में था आटा, तेल और दालें थी, मसाले। केंद्रीय बस स्टैंड पर शनिवार को कोरोना मरीजों की जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर जितेंद्र तिवारी के निर्देशन में जांच कर रही थी। यहां कोरोना के सैंपल लिए जा रहे थे। अनेक लोग कोरोना की जांच कराने पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने बताया कि कोविड के लक्षणों के आधार पर स्पेलिंग की जा रही है। आसपास के लोग यहां जांच कराने आ रहे हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, ये सेंटर है जो कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा संचालित है। यहाँ पर कोरोना की सैंपलिंग और उनकी टेस्टिंग के लिए आगे RT-PCR के लिए भेजा जाता है। आसपास के क्षेत्रों से जो आने वाले लोग हैं उनका यहाँ पे सैंपलिंग की जाती है। ये सेंटर पिछले 2.5 महीने से संचालित है। पहले अदर स्टेट से आने वाले लोगों के लिए सैंपलिंग ली जाती थी, अब भी ये सेंटर से रोज़ाना सैंपलिंग दी जाती है। आसपास के लोगों की सैंपलिंग ली जाती है। लगभग रोज़ाना 90 के 100 के आसपास सैंपलिंग रोज़ होती है। मेडिकल से अपने LT लैब टेक्नीशियन लगाए हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ लगाया हुआ है, गेट फर्स्ट के स्टाफ लगाया है। मदद के लिए यहाँ पुलिस विभाग से भी एक स्टाफ लगाए हुए हैं। अग्रवाल धर्मशाला परिसर में श्री अग्रवाल महासभा के सौजन्य से शनिवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 44 वर्ष से ऊपर वाले युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। उसमें उपस्थित यहां टीके लगवाने के लिए आने वाले लोगों को स्लॉट के आधार पर टीके लगाए। खासी संख्या में यहां लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। इनमें उत्साह देखा गया। इस मौके पर अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे सुरक्षित उपाय है। वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। यहां अग्रवाल महासभा की ओर से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज श्री अग्रवाल धर्मशाला में कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है। प्रातः 10 बजे शुरू हो गया। अग्रवाल महासभा की ओर से यहाँ पे आने वाले लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बैठने की ऑब्जर्वेशन, सिटिंग व्यवस्था, आने वाले लोगों के लिए पानी और वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन की अच्छी व्यवस्था की गई है और सुचारू रूप से कैंप शुरू है।
आज 200 वैक्सीनेशन का लक्ष्य विभाग द्वारा दिया गया है और अभी तक 125 लोगों को कूपन जारी कर दिए गए हैं। तो लोग बाग बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष के रूप में सभी लोगों से अपील करूंगा कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं और जल्द से जल्द जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन के कैंप लग रहे हैं वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपनी दोनों डोज़ों को लगवाएं। ये 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोवैक्सीन लग रही है और आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे कि अगर विभाग अनुमति देगा और अपनी यहाँ पे व्यवस्था उनको सही लगेगी तो 18 से 45 के लोगों की भी बहुत इंक्वायरी आ रही है। तो हम जिला प्रशासन को, जिला स्वास्थ्य विभाग को ये एश्योर करना चाहते हैं कि अग्रवाल महासभा से जो भी सहयोग, जिस भी प्रकार का सहयोग वो चाहेंगे वो निरंतर और हमेशा उनको मिलता रहेगा। अलवर सरस डेयरी की ओर से शनिवार को डेयरी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए यहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वैक्सीनेशन किया गया। यहां आप देख सकते हैं डेयरी कर्मियों को लगाई जा रही है वैक्सीन और सोशल डिस्टेंस एवं गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। डेयरी एमडी ने बताया कि पहले भी 80 कर्मचारियों को डोज लग चुकी है। शनिवार को भी यहां डेयरी के सुरक्षा कर्मियों सहित अन्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सर, मैं एमएल जैन, एमडी अलवर दुग्ध संघ। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अलवर दुग्ध संघ द्वारा ये सेकंड डोज का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। पहले हमारा 20/4/2021 को 45 प्लस का रखा था और इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज 22/5/2021 को 45 प्लस की हमारे का ये वैक्सीनेशन लगाने का ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। इसके अंदर अभी तक 80 डोज लग गई है और इसका टारगेट 200 डोज का है। और इसके अंदर हमारे समस्त जो गार्ड यहाँ पर कार्यरत हैं, सुरक्षा प्रहरी कार्यरत हैं, उनके हमारे जो पिछली बार 80 डोज लगी थी वो लोग इसके अंदर सेकंड डोज लगाएंगे और अगर कोई बच जाती है तो उनके जो परिजन हैं उनको भी हम इसका फ़ायदा दे देंगे। और समस्त डेयरी स्टाफ के लिए ये हमने योजना बनाई है और स्वास्थ्य विभाग का बहुत सहयोग रहा है, जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है। हम सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। अभित लाइफ केयर सोसाइटी की ओर से कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों को काढ़ा वितरित किया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बताया कि मुख्य पुलिस नाके के साथ ही कंटेनमेंट एरिया में भी तैनात पुलिस कर्मियों को काढ़ा पिलाया जा रहा है। यह एंटी कोरोना और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला है। मेरा नाम इंद्रपाल, मैं अबिट लाइफ केयर से। अबिट लाइफ केयर ने आज थाने के अंदर शुरुआत की। सबसे पहले हम सदर थाने गए, उसके बाद हम एनएबी थाना, उसके बाद अरावली और उसके बाद हम थानों को कवर करते हुए नाके पर पहुँचे, जहाँ पर हमने सभी सिपाहियों को, अपने जवानों को काढ़ा पिलाया, अमृत ऑयल पिलाया। उसके बाद हम कंटेनमेंट जोन में गए, जो जहाँ पे आज हमारे सिपाही सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए मतलब खतरों से मोल ले रहे हैं, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो। उसके बाद हम वो कवर करते हुए कटी घाटी पहुँचे हैं। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोठड़ी गांव में मोबाइल उठाकर बात करने के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार लक्ष्मणगढ़ सीएचसी में चल रहा है। वहीं गंभीर घायलों को अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया गया है। कोई बच्चों पे आपस में ऐसे झगड़ा हुआ था, कोई फोन आया था। तो किसी दूसरे बंदे ने फोन उठा दिया, उसने कहा था फोन रख। फिर वो हमारे वाला बच्चा आया था, तो उसने बोला था आपने ऐसे क्यों बोला था, भाई फोन हमारा था तो आपने क्यों बोला था ऐसे। अच्छा, तो ऐसे ही थोड़ी सी हल्की सी एकदम बहस हुई थी और इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को खैरतल के राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल और किशनगढ़ सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। उनके साथ श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और अनेक कांग्रेस नेतागण एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान इन अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर करने के बारे में उन्होंने निर्देश दिए। बेड शीट नहीं देके गए, बाकी जंग लगा हुआ सामान बेड में देके गए। यहाँ तो सिर्फ फोटो खिंचवाने आए थे, फोटो खिंचवाने। आप सब अच्छा लग रहे हो। इसके लिए आवश्यकता थी
बहुत काफ़ी समय से अलवर जिले की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। आसाम में रहते हुए भी इन्होंने यहाँ मॉनिटरिंग की। खासतौर से जो ऑक्सीजन का क्राइसिस आया था उस समय गौर साहब ने महती भूमिका निभाई और अलवर जिला किसी भी इस प्रकार की दुर्घटना घटने से बच गया। मैं ये कहना चाहूँगा राज्य सरकार की तरफ से कोविड को लेकर पूरी तैयारियाँ हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि सरकार ने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोविड का पूरा इलाज शुरू किया है। यहाँ तक कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मिल नहीं रहे थे सरकार ने उनको फ्री दिया है। टोसिलीजुमेब इंजेक्शन भी सरकार की तरफ से सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर फ्री लगाया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें भारत सरकार ने अपने हाथ में ली, चाहे वैक्सीन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, तीनों ही जगह भारत सरकार फेल हुई है। केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी उसका नेशनल प्लान बनाया और हमारी भिवाड़ी की ऑक्सीजन दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात तक भेज दी, लेकिन हम अलवर के लोग इसके लिए तरस गए थे। ये हालत बना दी और हमें ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हुआ उड़ीसा, झारखंड के अंदर से 1800 किलोमीटर से हम ऑक्सीजन लेके आएंगे और हमारी ऑक्सीजन ये लेके जाएंगे। इस प्रकार के इनका प्लान बनाया गया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गहलोत जी की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए गए। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार का कोविड का प्रबंधन गहलोत जी ने किया है, खुद पॉजिटिव हो गए, उनकी वाइफ पॉजिटिव होगी, लेकिन एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं की। लगातार वीसी के माध्यम से मीटिंगें करते रहे, ऐसे निर्णय लिए गए जिससे इस पर रोक लगे। और मैं समझता हूँ कि जो लॉकडाउन का निर्णय था सबसे पहले राजस्थान ने लिया, जिसकी वजह से आज हम काफ़ी कंट्रोल इस पर पाए हैं। और जिन चीज़ों की हमें दिक्कत आ रही थी, चाहे ऑक्सीजन हो, कंसनट्रेटर यहाँ नहीं मिल रहे थे और ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी, वैक्सीनेशन की दिक्कत आ रही थी, सबसे पहले 18 से 44 साल के बच्चों को जो वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम युवाओं को फ्री वैक्सीन नहीं देंगे, तो गहलोत जी आगे आए और लगभग 3000 से 3500 करोड़ के बीच का जो बजट है वो युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए दिया है। और जब केंद्र सरकार यहाँ से हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है तो हमने ग्लोबल टेंडर भी किया है, विदेशों से भी मंगवाएंगे, लेकिन हमारे युवाओं को वैक्सीन हम जरूर लगवाएंगे। को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। सैटेलाइट अस्पताल इसको घोषित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी तक बहुत सारी खैरतल की, किशनगढ़ की अपनी विधानसभाओं की मांग लेके गए हैं। और मैं इनको इस मौके के ऊपर आश्वासन देना चाहता हूँ, खैरतल और किशनगढ़ की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत माननीय विधायक जी, माननीय दुरुमे जी जो हमारे पूर्व मंत्री थे और हम सबों के प्रयासों से इसकी एक शुरुआत हुई है। एक पौधा रखा गया है, एक नींव खुदी है और इसको आगे बढ़ाने के लिए सारे हम प्रयास करेंगे। यहाँ बिल्डिंग की कमी है, मैंने अभी माननीय विधायक जी से कहा है कि आप अपने लेटर पैड पर लिख के दीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वेणुगोपाल जी जो हमारे राजस्थान से सांसद हैं, इन दोनों से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर और राशियाँ उपलब्ध करवाऊँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि खैरतल क्षेत्र है, किशनगढ़ क्षेत्र है और एक तरह से भौगोलिक स्थिति से सिर्फ ये एक तरह का एक बहुत बड़ा सेंटर है। खैरतल का तो नाम पूरे देश और दुनिया के अंदर है, ये सबसे बड़ी मंडी रही है। तो यहाँ आसपास की 3-4 विधानसभाएं लगती हैं, तो इस अस्पताल को एक तरह से जिस तरह का जिले का अस्पताल होता है, जिस तरह का बड़ा अस्पताल होता है, उस तरह से विकसित हमें करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए मैं बहुत इस मौके के ऊपर धन्यवाद देना चाहूँगा जनता की तरफ से, यहाँ के सब स्टाफ को, डॉक्टर हलवानी साहब को और उनकी तमाम पूरी टीम को, कि इस महामारी के अंदर रात और दिन अगर मेहनत करी है तो सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता है तो पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ का जाता है, यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर हलवानी जी को जाता है, नर्सिंग स्टाफ को जाता है, कर्मचारियों को जाता है। यूथ कांग्रेस की ओर से कोविड मरीजों और उनके परिजनों के लिए महामारी के संकट में जनता रसोई का संचालन किया जा रहा है। शनिवार को स्कीम नंबर 1 में संचालित इस रसोई में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य नियोजन मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे। उन्होंने यूथ कांग्रेस के इस कार्य की जमकर सराहना की। वहीं आप देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रोटी बनाने वाली मशीन से चिमटे से रोटियां भी निकाल रहे हैं, सेवा कार्य में सहयोग दे रहे हैं। अलवर जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दीनबंधु जी और उनकी पूरी तमाम कार्यकारिणी, माननीय टीकाराम जी जूली साहब मंत्री जी भी यहीं हैं और मैं इनको बहुत बधाई देना चाहूँगा यूथ कांग्रेस को
कि जब भी संकट आता है सबसे पहले यूथ कांग्रेस आगे आती है। हमने देखा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब किसान भूखे और प्यासे हाईवे के ऊपर पड़े हुए थे, जब माननीय दीनबंधु जी और यूथ कांग्रेस की उनकी पूरी टीम उनने जाकर खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था करवाई। और अब जब ये एक महामारी आई हुई है तो यूथ कांग्रेस ने सिर्फ अलवर ही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर बेड दिलवाने का काम, इंजेक्शन दिलवाने का काम, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम यूथ स्तर पर करा है। तो मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को और दीनबंधु जी को देना चाहूँगा। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।